देगा छप्पर फाड़ कर ऊपर वाला। अगर आप सावन में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, पूरे साल माता की पूजा करना एक तरफ और सावन में माँ की पूजा करना एक तरफ। पर सावन में एक विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सावन के महीने में सोमवार को शुक्रवार का बहुत महत्व होता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। सावन के शुक्रवार में माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? शुक्रवार के दिन संध्या के समय पे सफेद कपड़े पहने, किसी भी शिवालय में जाकर अथवा घर में आप पारद की शिवलिंग की पूजा जरूर करें। सुबह भी करें, शाम को भी करें। शुद्ध घी का दीपक गुलाब के फूल अर्पित करें, गुलाब की अर्पित करें। सफेद चंदन अर्पित करें महादेव पर, इत्र अर्पित करें और शक्कर जरूर चढ़ाएं। इसके पश्चात सफेद चंदन अथवा कमलगट्टे की माला आप उत्तर दिशा की तरफ करके बैठ जाइए और 108 बार मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः और ओम महालक्ष्मी नमः। सावन के शुक्रवार वाले दिन प्रसाद के रूप में आपको दूध, जल, दही, शुद्ध घी, चीनी, जनेऊ, चंदन, बेलपत्र, कमलगट्टे, धूप, दीप, दक्षिणा के साथ लक्ष्मी जी की पूजन आराधना अर्चना और महादेव की पूजा आराधना अर्चना जरूर करनी चाहिए। दोनों की सुबह शिव जी की करें और शाम को महालक्ष्मी की करें। रात में घी व कपूर सहित धूप आरती जरूर करें। लक्ष्मी जी के गुणगान करें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और इस टाइम पर बेहद ही खूबसूरत है कि आप खीर बनाएं या कलाकंद का या पेठे का भोग मां को लगाएं। सावन के शुक्रवार किसी के साथ भी धन का लेन देन ना करें। मान्यता है उधार लेने से भी बचना चाहिए। शुक्रवार को पूजा पाठ करने से पहले घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को साफ सुथरे से एक प्यारी सी लकड़ी या चांदी की चौकी पर बिठाकर उसके ऊपर या तो लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर माँ की पूजा आरंभ करनी चाहिए। और आपको भी खुद बहुत सुंदर और चमकीले गुलाबी या सफेद कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन किए गए पूजा पाठ आराधना अर्चना आपको कई वाजपेयी यज्ञों के फल के बराबर फल देते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या है कि आप शब्द वाणी पर संयम ना रखना आपको बहुत तकलीफ भी दे सकते हैं और माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। सावन के शुक्रवार में किसी भी टाइम पर आप शक्कर लेकर जो है ना वो किसी को दान करें, खासकर ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को करें, बहुत अच्छा है। सावन में वरलक्ष्मी की व्रत की पूजा जरूर करें। घर में शंख जरूर बजाएं। और वरलक्ष्मी अगर आपको पूजा करनी है तो एक बात हमेशा याद रखिए कि माँ के सामने रंगोली बनाना, हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाना, माँ को चमेली के पुष्प अर्पण करना, कन्याओं को घर बुलाकर चावल की खीर खिलाना या मखाने की खीर खिलाना या उनको पंचमेवा देना या बासरा की मिठाइयाँ देना, इससे लक्ष्मी माँ बेहद प्रसन्न होती है। सावन के शुक्रवार वाले दिन आपको इलायची के उपाय भी करने चाहिए। कहते हैं सावन के शुक्रवार वाले दिन आपको अपनी तिजोरी के अंदर माँ लक्ष्मी के सामने 11 इलायची रखकर अपनी तिजोरी में इलायचियों को रख देना चाहिए वर्ष भर के लिए। अगले सावन में उसे निकालेंगे तिजोरी में। इसके अलावा बर्स हरी इलायची रख सकते हैं, वो आप खा भी सकते हैं, जो अगर आप तिजोरी में नहीं रखना चाहते। हर किसी के घर में तिजोरी होती भी नहीं है, ठीक है। साथ ही अधिक खर्चे से तंगी है, आपको छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर माँ लक्ष्मी का हवन जरूर करें। छोटा सा करें, अगर बड़ा नहीं कर सकते। इस तरह से सुबह आप घर में महादेव की पूजा करें, शाम को महालक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव यश आएगा। कहते हैं कि महालक्ष्मी की विशेष पूजा शुक्रवार के 4 शुक्रवार अगर आप कर लें तो आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करने लगती है। अगर आपके पास हो तो 10 के 1 नोट की गड्डी नई माँ लक्ष्मी के सामने रखें और वो इकट्ठी करके एक इस शुक्रवार, अगला दूसरा, सारे शुक्रवार रखें। फिर इन्हें उठाकर अपने पतिदेव के ऑफिस या अलमारी में रख दें ताकि घर में धन वैभव यश बढ़ने लगे। माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है इत्र, खुशबू, तो इन्हें इत्र और परफ्यूम भी जरूर अर्पण करें। और पूरी रात्रि जागकर अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, लक्ष्मी जिसे कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होते हैं। उससे भी ज्यादा प्रसन्न होती है कि लक्ष्मी जी के सामने बैठकर आप विष्णु जी का पाठ करें तो लक्ष्मी जी आपको वरदान देती हैं। आपकी बहन, आपकी गुरु, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी पड़ोसन, आपकी सहेली, हर किसी को, पुरुष भी हो चाहे स्त्री हो, आप फूल तोहफे में जरूर दें और वो भी गुलाब के कोई हुए।